आप चाहे कितने भी अच्छे हो, पर अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो लोग आपको लाइटली ही लेंगे। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट कोई एटीट्यूड नहीं होता, ये वैल्यू होती है आपकी। एंड आज मैं बताने वाली हूँ कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई नो आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, सबसे पहले ये समझने की बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती क्या है, लो क्यों होती है एंड बिल्ड कैसे होती है, एंड साइंस क्या है आप अपनी रिस्पेक्ट को लूज कर रहे हो। सो लेट्स कनेक्ट विथ मी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हो बट सामने वाले ने आपकी वैल्यू नहीं करी है। देखो, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखते हैं। पर बातें आती है सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले तो गलत चीज़ें टॉलरेट ना करना, कि आपको जो गलत लगता है वो आप टॉलरेट नहीं कर सकते, दैट्स इट। सेकंड, अपने स्टैंडर्ड्स रखना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई मतलब गरीब है तो फिर आप अमीर हो तो फिर ना ऐसे स्टैंडर्ड्स रखो, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि आपके स्टैंडर्ड्स मतलब ये कि आपको जो बात नहीं पसंद है, आपको जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो लोग, तो फिर आपको उनका जो मजाक है वो टॉलरेट नहीं करना है। थर्ड चीज़ आती है अपनी वैल्यू को समझना, कि आपकी क्या वैल्यू है, आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं एंड आप अपने आप को किस तरह से ड्रेसअप करते हैं, किस तरीके से कैरी करते हैं। आपकी वैल्यू बहुत मैटर करती है। आप अपनी वैल्यू करेंगे तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपको वैल्यू देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप परफेक्ट हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने अगेंस्ट, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। पर बातें आती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट लो क्यों होती है। देखो, इसके 3 रीजन है कि जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट लूज होती है। सबसे पहला रीज़न है फियर ऑफ लूजिंग पीपल, कि आपको डर लगता है कि सामने वाला आपको छोड़ के चला जाएगा, आपकी कुछ ना कुछ वीक पॉइंट निकालेगा सबके सामने एंड आपको गलत ठहराएगा, फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। सेकंड आती है वैलिडेशन की हैबिट, कि आप सोचते हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मेरे को वैलिडेशन करे, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट का साइन नहीं होता है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज कर रहे हैं, आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। थर्ड आता है ओवर अटैचमेंट, कि आप किसी से बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा आप किसी से अटैच हैं एंड आप इतने अटैच हैं कि आपको उसके हर एक वर्ड्स के पीछे आप ओवर थिंकिंग करते हैं, इवन आपको नहीं करनी चाहिए। एंड जो सामने वाला है वो आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर। 5 साइंस हैं जिससे आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। देखो, आप अपनी रिस्पेक्ट को लो कर रहे हो, ऐसे 5 साइंस हैं। सबसे पहले तो ये कि आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हो। आपका कोई मजाक उड़ा के गया, आपने डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट किया। आपको कोई क्रिटिसाइज करके गया, आपने वो टॉलरेट कर लिया। आप अपनी बाउंड थर्ड सेकंड ये आता है कि आप अपनी बाउंड्रीज नहीं क्लियर कर पाते हो, आप अपने बाउंड्रीज नहीं रख पाते हो। फोर्थ थर्ड आता है कि आप नहीं नहीं बोल पाते हो सही टाइम पे, कि आपको कब नहीं बोलना चाहिए, किसके सामने नहीं बोलना चाहिए। फोर्थ है आता है कि आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, जो आपको नहीं करना चाहिए। आप दूसरों की हेल्प करते हो, आपकी दूसरा कोई हेल्प नहीं करता। फिर आपको जिस टाइम पे, सही टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, आपके सामने वो लोग आते हैं जो आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हैं, जो आपको जेन्युइनली बहुत आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको चाहते हैं। तो पता है, आप विश्वास नहीं कर पाते हो कि कौन रियल है कौन फेक है, तो आप पहचान नहीं पाते हो। लास्ट साइन आता है लोगों के पीछे भागते हो आप। आपकी जहाँ कोई गलती नहीं होती फिर भी आप सॉरी बोलने के लिए पहले आ जाते हो, लोगों के वैलिडेशन के पीछे भागते हो, जो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ जो चीज़। पर बातें आती है सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कैसे करें।
देखो, इसके 5 to 6 साइंस है जिससे आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको नहीं बोलना सीखना है, आपको सही टाइम पे नहीं बोलना सीखना है। सेकंड ये आता है कि आपको उनके वर्ड्स को नहीं, उनके एक्शंस को देखना है, क्योंकि सामने वाले के एक्शंस बताता है, वर्ड्स सिर्फ बोलने के होते हैं, एक्शंस सब बता देता है। एक्शन सामने वाले के आपको रिजल्ट्स भी बता देगा, बिहेवियर भी बता देगा, सब बता देगा। तो फोकस ऑन दैट एक्शंस। इसके लिए मैंने ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, एक इसका वीडियो है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग वो वीडियो देखें, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड डे आता है ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने जो डिसीजन लिया है कि आप उस पर ओवर एक्सप्लेन करें बेमतलब। आपको कोई राइट नहीं है। जिसको समझना होगा वो आप बिना बोले, आपके बिना बोले समझ जाएगा। दैट्स इट। फोर्थ पॉइंट आता है वॉक अवे करना सीखें, कि आपके हाथ में जो चीज़ें नहीं हैं आप उनको छोड़ दीजिए। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं आप उन्हें, वो आपके कंट्रोल में है, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं, बट आप जो चेंज नहीं कर सकते वो आप छोड़ दीजिए, वो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आता है बाउंड्री सेट करें। आपको बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। आपको बाउंड्री सेट करना अपने स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैंने करा है अपनी लाइफ में। मैं जो चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकती थी, मैंने वहाँ पे बाउंड्री सेट करी। जो मेरे को इंसान नहीं पसंद आया वहाँ पे मैंने बाउंड्री सेट करी। अगर मेरे को कुछ काम पड़ता है बस मैं काम के लिए जाती हूँ, बस बात ख़त्म। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, दुनिया जाए भाड़ में। लास्ट आता है आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। आप किस चीज़ में अच्छे नहीं हैं, आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं, आप कम्युनिकेशन पे फोकस करें। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आप पर्सनैलिटी पे फोकस करें। इसके लिए मैंने पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो फिर मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग वीडियो ज़रूर देखें, एंड आपको ज़रूर वो सब चीज़ें अप्लाई करेंगे तो फिर आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होगी। एंड स्किल्स पे फोकस करें। आप जिसमें वीक हैं, जो स्किल्स हैं, आप उन पे फोकस करें, आप उन पे फोकस करें। देखिए, आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, किसी का कोई हक बनता ही नहीं है कि वो आपको परेशान करे। किसी का कोई थॉट ऐसा नहीं आएगा कि जो आपको परेशान करे। आप जब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो जाइए, अपनी लाइफ पे फोकस करिए, छोड़िए सब चीज़ों को। एंड थैंक यू सो मच। आई नो आप सब लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मेरे को भी बनाते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। एंड मैं एंडिंग में यही बोलना चाहती हूँ कि आप जब खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो लोग आपकी भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, खुद आपकी भी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सो दूसरों को इम्प्रेस करना बंद करें एंड आप अपने आप पे वर्क करना चालू करें, अपने आप को इम्प्रेस करना चालू करें। जो आपको चीज़ें अच्छी लगती वो आप चीज़ें करना स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक सुना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बाय एवरीवन।